हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग एंड क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रहा या नहीं? तो आप सभी को पता है कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है और एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपको पता होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। चलिए देखते हैं। ये आप लोग निर्देश देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा। इसमें ये दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड क, ख, ग एवं घ है। कुल प्रश्नों की संख्या 52, यानी कि 4 खंड में 52 प्रश्न दिया हुआ है। खंड का में जो है दोस्तों 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि 1 से 30 तक है दोस्तों, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। और खंड ख में जो है दोस्तों 31 से 38 तक वो 2 नंबर का है और इसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड ग में भी सेम है, इसमें 6 प्रश्न का उत्तर देना है और 3 अंक है इसमें 39 से 46 तक। खंड ख में दोस्तों घ में 47 से 52 तक है, ये 5 अंक का है दोस्तों और इसमें किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी का MCQ। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट में आपका ये खंड क में है अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है दोस्तों जो कि अपठित बोध है, यानी कि आपका जो है पाठ्य पुस्तक से नहीं है, अलग से है, दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों क्या है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। तो इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है आपका गद्यांश। देखते हैं क्वेश्चन का पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पुस्तकों का मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमें धन देती है, बिल्कुल भी नहीं। वे यात्रा में साथ देती है, ये भी नहीं होगा। वे हमें ज्ञान प्रेरणा और मनोरंजन देती है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका ख जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो दोस्तों इसका भी साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए ऊपर से ही क्वेश्चन है, लोग मनोरंजन के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका भी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का यही कारण है दोस्तों कि आजकल जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है आजकल की, वो सबसे ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर पर समय बिताने लगे हैं, तो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है?
तो इसका ऑप्शन देखिए, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। सेकंड है, मोबाइल के उपयोग और निपुणता आती है। केवल कल्पना शक्ति कम होती है, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से दोस्तों मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। ये ऊपर दिया हुआ है, ऊपर के गद्यांश में, इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो ज्ञान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों आपका शिक्षा। घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है, तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए क्या कहता है आपका पद्यांश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी पर्वत जैसे उठा हुआ है दोस्तों, वैसे ही बोल रहा है कि तुम भी लाइफ में ऊंचा उठो, ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर देखते हैं दोस्तों कितना गहरा होता है, तो सागर बोल रहा है मन में गहराई लाओ, गहराई से सोचो हर चीज़ को। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन और भी है दोस्तों। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? तो सागर से यही सीख लेने को कहते हैं कि सागर जितना गहरा है दोस्तों, उतना ही आप अपने मन में गहराई लाइए। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ख में जो है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मन में गहराई लाना। तो सागर से याद रखिएगा, सागर गहरा होता है तो मन में गहराई लाने की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ख, मन में गहराई लाना। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? तो पर्वत जैसा ऊंचा है दोस्तों, वैसे ही अपने आप को ऊंचाई पे पहुंचाने का संदेश है। तो क में है धैर्य रखना, मन को शांत रखना, ऊंचाई और महानता पाना। ख में है गहराई अपनाना। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका ग नंबर, ऊंचाई और महानता पाना। आगे देखिए दोस्तों, सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, तो सागर जितना गहरा है तो गहराई को अपनाने को कहता है। तो बिल्कुल ख नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो उठ उठ गिर गिर तरल तरंग जो है दोस्तों आपका ये कठिनाई और सफलता का प्रतीक है दोस्तों। तो इसका घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप उठिए, गिरिए, फिर आगे बढ़िए, फिर गिरिएगा, फिर आगे बढ़िए। इसका ये कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जितना बार आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, गिरिएगा, फिर उसके बाद उठिए, फिर गिरिए, फिर उठिए, उसके बाद उठिएगा दोस्तों। ये मतलब उतार चढ़ाव जो है ना लाइफ में आते रहता है, इसका ये कहना है सीधा सीधी। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये व्याकरण से क्वेश्चन है दोस्तों। तो 9 नंबर देखिए क्या है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, यह वाक्य है। तो वाक्य पता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है।
तो दिया है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। लेकिन परीक्षा में सफल होगे, लेकिन कब? जब तुम मन लगाकर पढ़ोगे। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ग हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका बिल्कुल, क्योंकि ये आश्रित है दोस्तों। सफल कब होगा? जब ये मन लगाकर पढ़ेगा। तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर में क्या है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, यह वाक्य है। तो दोस्तों ये और है जो दोस्तों ये जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य में ऐसा वाक्य आएगा दोस्तों, और साथ ये सब जो भी दोस्तों, जैसे कि जो है मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। दो दोस्तों को जहाँ पे भी जोड़ होता है दोस्तों, जिस वाक्य में, ये वाक्य संयुक्त वाक्य होता है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो फल खाया जा रहा है, तो इसमें क्या काम किया जा रहा है दोस्तों? तो फल खाने का काम किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका जो ख ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें खाने का क्रिया काम किया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ख हो जाएगा, संज्ञा, क्योंकि बादल है दोस्तों, ये बादल नाम है। और आगे देखिए दोस्तों 13 नंबर, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? तो उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, इसमें जो है दोस्तों आपका तुलना किया गया है। तो जहाँ पे भी आपका दोस्तों तुलना किया जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा, इसका बिल्कुल का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो त्रिलोक जो हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका बिल्कुल ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास का खासियत ये है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसमें जो है जिस चीज़ भी आता है ये संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोक, त्रिभुवन, छमुहान, पंचमुहान, ये सब भी जितना आएगा दोस्तों ये द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो ये ईमेल लेखन संबंधित है दोस्तों आधुनिक संचार माध्यम, तो इसका क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, तो मेरे ख्याल से ये दोस्तों ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये होता है दोस्तों, ये रूपक अलंकार हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रूपक अलंकार हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तक से आपका दिया हुआ है गद्यांश। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हेल्प हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए देखते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्या है दोस्तों? युम गाथा पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैसा बस्ती है? नन्ही सी शांत बस्ती। यहाँ से दोस्तों इसका क्वेश्चन उठेगा, शांत बस्ती। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी,
उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बड़े लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरूओं की झुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो ये ऊपर ही आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। लायुंग जो है आपका एक नन्ही सी शांत बस्ती है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शांत और नन्ही। तो ये इसका ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो शांति की तुलना की गई है दोस्तों, ये देखिए आपका ग में दिया हुआ है बिल्कुल, मंदिर की घाटियों और घुंघरूओं की रुनझुनाहट से। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। पद्यांश दिया हुआ है आपका, देखते हैं क्या है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृदक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। मृतक में भी जान डाल देगी, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का क्या अर्थ है? तो ये जो गात का अर्थ है दोस्तों, ये हो जाएगा शरीर। इसका ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, बुक से जो है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग हो जाएगा, खेल के साथियों को। आगे देखिए, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो ये उद्धव कृष्ण जो थे दोस्तों आपका जो लेकर आए थे योग का संदेश। तो इसका बिल्कुल ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो जो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये इसका वीर रस हो जाएगा। घ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 देखते हैं दोस्तों क्या है। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो उत्साह कविता में जो है दोस्तों, कवि ने बादल की तुलना की है वो धरती से की है। तो इसका क नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो इसका जो है दोस्तों नागार्जुन। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखिए, जितने नारगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये इसका दलाई लामा, जो ख नंबर है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है दोस्तों, ये आपका मिट्टी का गुणधर्म है। तो इसका ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? संगीतकार का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। इसका घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो
उसका जो नाम था दोस्तों वो शीला अग्रवाल था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों चश्मे वाले थे दोस्तों और उनका समानता क्या था दोस्तों? तो यही समानता था दोस्तों कि वो दोनों देशभक्त थे। बिल्कुल ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी के पास, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, कैसा रहा वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका। और दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हमें भी आपको सपोर्ट करने के लिए सोचना ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सब्जेक्टिव का सारा का आंसर चाहिए दोस्तों तो कमेंट कीजिए ज़रूर, इस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों।